नमस्कार दोस्तों, इजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया और इकोसोक के बारे में। इकोसोक जो है वो यूनाइटेड नेशंस का इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है। ये उसका जो है वो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। इसका भी हर साल जो है वो सेशन होता है। इस बार जैसे कि बाकी सारी जो मीटिंग्स हो रही हैं इंटरनेशनल बॉडीज़ की ऑनलाइन मोड पे, मतलब कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हो रही हैं, वैसे ही जो है वो इकोसॉक का जो 2020 का सेशन है वो भी जो है वो ऑनलाइन मोड पर ही हुआ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ है। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी फ्राइडे को इकोसॉक को जो है वो एड्रेस किया, वहाँ पर अपने व्यूज़ रखे, वहाँ पर अपनी अचीवमेंट्स बताई, इंडिया का जो है वो पक्ष रखा। तो इन्हीं सब चीज़ों पर हम आज डिस्कशन करेंगे और मेन जो इसमें डिस्कशन होगा वो इकोसॉक के बारे में होगा कि ये जो बॉडी है यूएन की, ये एक्चुअली करती क्या है, ये है क्या, इसके बारे में हम लोग पूरी डिटेल जानेंगे। तो फिर आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। इंडिया एंड इकोसॉक, इकोसॉक सेशन 2020। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल सेगमेंट जो है वो अभी एड्रेस किया, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का 2020 का। इसको जो है उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया। वहां पर भारत का अचीवमेंट गिनाते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बताया कि जो कोविड-19 क्राइसिस चल रहा है उससे निपटने के लिए भारत ने जो है वो लगभग 150 देशों को मेडिकल और कई तरीके का जो है वो असिस्टेंस प्रोवाइड किया है। इस बारे में हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी। हमने एक वीडियो किया था मेडिकल डिप्लोमेसी के बारे में, तो उसमें हमने डिटेल में बात की थी कि इंडिया ने कैसे जो है वो तरह-तरह के ड्रग्स, जैसे कि वो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन हो गया या पैरासिटामोल हो गया, ये सब जो है वो एक्सपोर्ट किया है। साथ ही साथ अपने मेडिकल प्रोफेशनल्स कई जगह भेजे हैं। इसके अलावा जो है वो इंडिया ट्रेनिंग सेशंस भी चला रहा है मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए अपनी नेबरिंग कंट्रीज में। नेपाल, मालदीव्स इसका हिस्सा है। तो ये सारी चीज़ें हमने एक बार डिस्कस की है। तो उसी को प्रधानमंत्री ने बताते हुए कहा कि हमने 150 कंट्रीज़ को कोविड-19 क्राइसिस से लड़ने के लिए उनकी मदद की है। इसके बाद प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि भारत जो है वो इकोसॉक जब बना है तभी से उसके काम में हमेशा से जो है वो सपोर्ट करता रहा है। प्रधानमंत्री ने ये भी बताया कि इकोसॉक के जो पहले प्रेसिडेंट थे वो भी इंडियन थे और जो इकोसॉक का एजेंडा है उसको शेप करने में भारत का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब यहाँ पर इकोसॉक के पहले प्रेसिडेंट की बात हो रही है तो मैं उनका नाम भी मेंशन कर दूं। एरकॉट रामास्वामी मुदालियर थे, जो कि 1946 में इकोसॉक के पहले प्रेसिडेंट बने थे। इनका सेशन जो है वो 1 साल के लिए था। अब आइए इसके आगे देखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो एजेंडा 2030 है यूनाइटेड नेशंस का, साथ ही साथ जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो 17 गोल्स डिमार्केट किए गए हैं, उनको अचीव करने के लिए भारत जो है वो बहुत तेज़ी से कदम उठा रहा है। बहुत जल्दी जो है वो ये गोल्स अचीव कर लिए जाएँगे। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भारत सिर्फ़ अपना ही नहीं, और भी देशों की सहायता कर रहा है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हासिल करने में। इसके बाद उन्होंने कोविड-19 क्राइसिस पर ज़ोर देते हुए कहा कि जो ये कोविड-19 क्राइसिस चल रही है, तो उसने पूरे दुनिया का जो रेज़िलियंस है, जो कर्तव्य निष्ठा है या जो दृढ़ इच्छा शक्ति है, उसका इम्तिहान लिया है। हर जगह जो है वो समस्या ये चल रही है। तो उन्होंने भारत की जो ग्रासरूट हेल्थ सुविधाएँ हैं, उसके बारे में बात करते हुए कहा कि जो हमारे यहाँ ज़मीनी स्तर पर हमने जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ है, उससे हमको जो है वो कोविड-19 से लड़ने में मदद मिल रही है और उसी के चलते जो है वो हमारे देश का जो रिकवरी रेट है, वो दुनिया में सबसे अच्छा है। इसके साथ-साथ जो है वो भारत की हाउसिंग फॉर ऑल जो स्कीम है, उस पर जो है वो ध्यान केंद्रित करते हुए लोगों का उन्होंने कहा कि 2022 तक भारत के हर एक नागरिक के पास, हर एक इंसान के पास रहने के लिए सुरक्षित और सिक्योर जो है वो छत होगी हर आदमी के सर पर। और 2022 में भारत जो है वो 75 साल अपने आज़ादी के पूरे कर रहा है, तो तब तक जो है वो हाउसिंग फॉर ऑल से हमारे यहाँ सबके पास जो है वो घर हो जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने जो है वो भारत के अचीवमेंट्स, सरकार के अचीवमेंट्स गिनाते हुए जो है अपना एड्रेस वहाँ पर दिया। अब जो 2020 का सेशन हुआ उसके बारे में जानने के लिए इतना ही है। अब आइए हम जान लेते हैं कि जो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है, इकोसॉक जिसकी यहाँ बात हो रही है, वो है क्या? तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, उनमें से एक जो है वो इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल है।
इसका काम जो है वो जो सोशल, इकोनॉमिक या एनवायरमेंटल इश्यूज़ हैं, इन पर जो पॉलिसी बनती है, उनका रिव्यू, पॉलिसी फॉर्मेशन, जो एक्शंस होते हैं उनका कोऑर्डिनेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इकोसोक की ही ज़िम्मेदारी होती है। इसके बाद जो यूनाइटेड नेशंस के सोशल, एनवायरमेंटल और इकोनॉमिक डोमेन्स में जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, उनके लिए इसको स्पेशलाइज्ड एजेंसी माना जाता है। उनके लिए सेंट्रल मैकेनिज़्म है, यही जो है वो हर चीज़ प्लान उसका डिसाइड करता है, एक्शन डिसाइड करता है, क्या किया जाएगा। तो ये एक तरह से मेन बॉडीज़ में से एक है। इसके साथ ही साथ इसका एक काम ये भी है कि ये जो है वो एनकरेज करता है कि जो कंट्रीज़ हैं, जो मेंबर्स हैं, वो आपस में बात करें, डिबेट करें, जिससे कि इनोवेटिव थिंकिंग का जन्म होता है और उससे जो है वो भविष्य में सोशल, एनवायरमेंटल, इकोनॉमिक इश्यूज़ जो हैं उनको उनसे कैसे इफ़ेक्टिवली जो है वो उनसे उनका समस्याओं का निराकरण किया जाए, इस पर जो है वो एक फ्यूचर कोर्स बनाने में मदद मिलती है। इसके बाद जो इकोसोक है, यूनाइटेड नेशंस की जितनी भी समिट्स होती हैं, कॉन्फ्रेंस होती हैं, उनका जो भी निष्कर्ष निकलता है, उनका जो भी रिज़ल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, उसके फ़ॉलो-अप की ज़िम्मेदारी भी जो है वो इकोसोक की है कि वो जो उसमें निर्णय लिए गए हैं, वो अच्छी तरह से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, ये चीज़ देखने की ज़िम्मेदारी भी जो है वो इकोसोक की होती है। इकोसोक जो है वो यूनाइटेड नेशंस चार्टर 1945 के अंतर्गत जो है बनाया गया था। मैंने आपको पहले बताया कि 1946 में जो है वो इसमें इसके पहले प्रेसिडेंट भी जो है वो इलेक्ट किए गए थे, भारत के ही थे। तो ये 1945-1946 में ये जो है वो अस्तित्व में आया था और इसका जो हेडक्वार्टर्स है, वो न्यूयॉर्क में सिचुएटेड है। अब आइए दोस्तों हम लोग बात करते हैं इकोसोक के रोल के बारे में। हमने जो है वो एक ब्रीफ डिस्कशन कर लिया है इकोसोक का क्या रोल है, लेकिन थोड़ा-सा डिटेल में इसको देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये करता क्या है। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी एजेंसीज़ हैं, जो भी कन्वेंशंस होते हैं, जो भी ऑर्गेनाइज़ेशन है यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत, उनके बीच में जो है एक पुल का काम करता है, एक लिंक का काम करता है और मैंने आपको पहले ही बताया कि कोऑर्डिनेशन जो होता है, वो ज़िम्मेदारी इकोसोक की होती है। इसके बाद इकोसोक की एक ज़िम्मेदारी ये भी होती है कि जो इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल ये 3 मेन जो है वो इसके स्तंभ हैं। तो इन तीनों क्षेत्रों में जो भी नए चैलेंजेज़ आ रहे हैं, जो भी नई समस्या आ रही हैं, उनको आइडेंटिफ़ाई करना, फिर उस दिशा में डिबेट को बढ़ावा देना, उस दिशा में इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि आगे जाके उसका जो है वो जो समस्याएँ हैं, उनका आसानी से निराकरण यूनाइटेड नेशंस द्वारा किया जा सके। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन की जो भी पार्टनरशिप है या यूनाइटेड नेशन में जो भी पार्टिसिपेशन हो रहा है, उसको उसका गेटवे है या एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैंने अब जो टर्म मैंने पहले भी यूज़ किया था, कोऑर्डिनेशन का जो काम है, वो पूरी तरह से इकोसोक की ज़िम्मेदारी हो जाती है। फिर इसके बाद इसी तरह से अगर देखा जाए तो जो गवर्नमेंट्स हैं दुनिया भर की, लीडर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, एनजीओज़ हैं, इन सब का जो है एक मीटिंग पॉइंट जो है वो इकोसोक हो जाता है और वहीं से उसी के माध्यम से कोऑर्डिनेशन का अपना जो काम है इसको वो सुचारू रूप से आगे बढ़ाता रहता है। अब आइए इसमें लास्ट जो टॉपिक है डिस्कस कर लेते हैं, इसकी जो मेंबरशिप है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इकोसोक के पास इस समय 54 मेंबर्स हैं, जिनका की इलेक्शन जो है वो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा किया जाता है। इंडिया जो है वो इस समय इसका मेंबर है और इसका जो भारत का मेंबरशिप का टर्म है, वो 2020 में जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी मेंबरशिप के लिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है वो हर मेंबर के पास 1 वोट होता है और जो वोटिंग होती है वो सिंपल मेजॉरिटी द्वारा की जाती है। इसके साथ ही साथ जो इसकी प्रेसिडेंसी होती है, वो किसी के पास भी, किसी भी देश के पास वो 1 साल के लिए रहती है। तो दोस्तों इकोसोक के बारे में जो जानकारी जितनी हमारे लिए रेलेवेंट है वो इतनी ही है। हमने जान लिया कि इकोसोक का फंक्शन क्या होता है, इकोसोक है क्या, उसकी मेंबरशिप क्या होती है, भारत की जो करंट स्थिति है वो हमने जान ली और इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इकोसोक का 2020 का सेशन हुआ है उसमें क्या मेन चीज़ें बोली हैं ये भी हमने जान लिया है। तो इस टॉपिक में दोस्तों पढ़ने के लिए इतना ही। अगले टॉपिक में फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर।